स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 1000 रुपये का 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता। तो 1000 रुपये क्या मूलधन और 1.1/2 वर्ष क्या है समय है और 8% दर है। और इसमें क्या है ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ये 1.1/2 मतलब पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर ये 1/2 वर्ष का निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना है 1000 रुपया, समय कितना है 1 वर्ष, और दर कितना है 8%, क्या है वार्षिक। अब हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो मूलधन की जगह क्या लिखेंगे 1000 गुना समय की जगह 1 लिखेंगे, दर की जगह लिखेंगे 8 बट्टा कितना होगा 100। तो ये 0 कटा, ये 0 कट गया, तो 8 दाएं कितना हो गया 80। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है 1000 रुपया है और ब्याज क्या है 80। तो 1000 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1080 रुपया, ठीक है। तो अब लिखते हैं ये 1/2 वर्ष के लिए। तो देखिए ये जो मिश्र धन है ये 1/2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन, ठीक है। अब यहाँ पे समय कितना होगा, समय होगा 1/2 वर्ष, फिर दर कितना है, दर होगा 8%, ठीक है। अब इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन की जगह अब क्या लिखेंगे 1080 और समय की जगह लिखेंगे 1/2 गुना दर के जगह 8, फिर नीचे का 100 जो है वो 2 के साथ गुणा में रहेगा। ये 0 कटा, ठीक है। ये 2 कम 2 2 8 16, सॉरी 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 8 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 0 0 और 3 3, फिर 4 एकम 4 बट्टा कितना हो जाएगा 10। तो नीचे देखिए 1 के बाद 1 0 तो ऊपर में पीछे से हम लोग क्या करेंगे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि कितना आएगा ये 43.2। अब देखिए ये रुपया पैसा है तो पॉइंट के बाद पैसा होता है तो एक अंक में नहीं रखते, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग अपने से एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इतना रुपया। तो अब हम लोग निकालते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन की जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन की जगह लिखना है 1080 प्लस ब्याज की जगह क्या लिखना है, ब्याज की जगह लिखना है 43.20। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट के बाद 2 0 है, आप इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं ना। तो पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 0 पॉइंट के बाद रहेगा, फिर पॉइंट, फिर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो सॉरी ये 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, ये 0 और 1 1, फिर ये 1। तो इतना रुपया हो गया, ये हमारा पहला आंसर मिश्र धन। अब निकालते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन की जगह क्या लिखना है 1123.20 माइनस मूलधन कितना है, मूलधन है 1000, ठीक है। तो इससे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, आप ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिएगा 123.20 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 15,625 का 2.1/2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता। तो इसमें भी ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित होता है। और समय क्या दिया है 2.1/4 वर्ष। तो पहले 1 वर्ष का 2 बार निकालेंगे, फिर 1/4 वर्ष का निकालेंगे। तो इसमें 2 साल है तो हम लोग क्या लिखते हैं प्रथम वर्ष के लिए। तो देखिए प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 15,625 रुपया, ठीक है। और समय कितना होगा, समय होगा 1 वर्ष, फिर दर कितना है 16%,
ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है। तो मूलधन की जगह अब हम लोग लिखेंगे 15,625 गुना समय की जगह क्या लिखेंगे 1 और दर की जगह क्या लिखेंगे 16 बटा 100। ठीक है। तो चलिए अब इसको काटते हैं। देखिए ये 4 से कटेगा, देखिए 4 चौके 16, 4 25 में कितना होता है 100। ठीक है। फिर ये 25 इससे कटेगा, 5 पछे 25, फिर ये 5 तिया 15 पूरा कट गया, फिर 5 एकम 5, 6 से 5 गया तो 1, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटा तो 2, 2 और 5 25, 5 पछे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, 31 से 30 घटा तो 1, 1 और ये 2 12, 5 दूनी 10, फिर 10 से 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, 5 पचे 25। तो देखिए कितना बच गया 625 गुणा 4, तो 4 से गुणा करते हैं, 4 पचे 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में चाहिए 1, 4 छक 24 और 1 25, तो 2500 रुपया क्या हो गया साधारण ब्याज। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना लिखेंगे 15,625 जोड़ ब्याज कितना लिखना है, ब्याज आया है 2500। अब ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए ये 0 और ये 5 5 होगा, फिर ये 0 और ये 2 2, फिर ये 5 और ये 6 को जोड़ने से 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 2 और ये 5 7 और 1 8, फिर ये 1 यानी कि 18,125 रुपया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं दूसरे वर्ष के लिए। तो देखिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा ये वाला 18,125। समय कितना होगा, समय वही लेना है 1 वर्ष, और दर कितना है, दर है वही 16%। ठीक है। तो इसका भी अब हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो देखिए अब मूलधन की जगह क्या लिखेंगे 18,125 गुना समय की जगह 1 लिखना है, दर की जगह 16 बटा 100। देखिए 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 4 25 में 100। ठीक है। अब ये 25 को इससे काटते हैं, 5 पछे 25, ये 5 तिया 15, 18 से 15 घटाएंगे तो 3 3 और ये 1 31, तो 5 छक 30, 31 से 30 घटा तो 1 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2 2 और 5 25, 5 पचे 25, फिर ये 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 36 से 35 गया तो 1 1 और 2 12, 5 दूनी 10, फिर 12 से 10 घटे तो 2 2 और 5 25, 5 पचे 25। ठीक है। तो कितना हो गया, अब इसको 725 को हम लोग 4 से गुणा करते हैं, 4 पचे 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29। ठीक है। तो अब हम लोग फिर से क्या निकालते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन की जगह क्या लिखना है, ये 18,125 और ब्याज की जगह लिखना है 2,900। अब ये दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए 0 और ये 5 को जोड़ने से 5 होगा, फिर ये 0 और ये 2 को जोड़ने से 2 होगा, फिर ये 9 और 1 को जोड़ने से 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 2 और ये 8 10 और 1 11, फिर ये 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 यानी कि 21,025। ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष का हमने निकाला, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे 1/4 वर्ष के लिए। तो देखिए इसके लिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 21,025। ठीक है। तो और इसका समय कितना होगा 1/4 वर्ष, और दर क्या रहेगा, वही रहेगा दर 16%। इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन की जगह क्या लिखेंगे 21,025, समय की जगह 1/4 गुणा दर की जगह क्या लिखना है 16, और देखिए नीचे का 100 है वो 4 के साथ गुणा में रहेगा। देखिए ये कटेगा 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है। फिर ये 4 एकम 4, 4 25 में 100। अब ये दोनों को काटते हैं, 5 पछे 25, ये कितना होगा 21 से 5 चौके 20, 21 से 20 घटाया तो 1 और 0 10, 5 दूनी 10, फिर देखिए ये पूरा कट गया, 2 नहीं जाएगा तो 5 को भी लेना पड़ रहा है, पहले 0, 5 पछे 25,
तो कितना हो गया, अच्छा फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और 42 से 40 घटा तो 2, 2 और ये 0 20, तो 5 चौके 20, फिर 5 एकम 5, तो कितना आया 841, ठीक है। अब निकालते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 21025 प्लस ब्याज क्या है 841। तो ये दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए ये 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, ये 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, ये 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, फिर ये 1 और ये 2, तो इतना रुपया हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्रधन की जगह क्या लेना है 21866 माइनस मूलधन की जगह क्या लेना है 15625। अब आप इसको ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं, 21866 से घटाएंगे 15625, तो यहाँ पे 6 से 5 गया 1, 6 से 2 गया 4, 8 से 6 गया 2, इसको 11 मानेंगे, 11 से 5 गया तो 6 और ये कट गया, यानी कि 6241 रुपया। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है।